अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या वैक्सीनेशंस फ़ेल हो रही हैं और वैक्सीनेशंस की वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी कहीं कहीं कंट्रीज़ के अंदर हमें स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी फोर्थ वेव आ रही है, फिर फिफ्थ वेव आ रही है, चीज़ों के स्पाइक्स नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं और वैक्सीनेशंस की कवरेज दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो केसेस के अंदर कमी है वो नहीं आ रही। तो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे पहले जो वैक्सीनेशन की इफ़ेक्टिबिलिटी है उसके प्रिंसिपल समझें, क्योंकि जब भी आप वैक्सीनेशंस को एडमिनिस्टर करना शुरू करते हैं वाइड स्प्रेड किसी कम्युनिटी में, तो उसके अंदर जब तक 2/3 ऑफ द कम्युनिटी वैक्सीनेट नहीं होती तब तक आप उसके रिज़ल्ट्स आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि जो वैक्सीनेटेड लोग अगर उनकी प्रोपोर्शन कम है बनस्बत अनवैक्सीनेटेड लोगों के, तो वो डिज़ीज़ क्योंकि ट्रांसमिसेबल होती है तो वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट होती है, और इसकी वजह से जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं या जो अनवैक्सीनेटेड लोग होते हैं उनकी ट्रांसमिटेबिलिटी जो है वो वैक्सीनेटेड लोगों में भी जाती है। और क्योंकि ये वैक्सीन पर्टिकुलरली, अगर कोरोना की वैक्सीन की मैं बात करूँ, ये पर्टिकुलरली आपको डिज़ीज़ से बचाने के लिए नहीं होती, लेकिन जो उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको ज़रूर कम करती है। तो इसलिए आपको जो वैक्सीनेशन के केसेस हैं, जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, उनमें आपको शायद कमी इस वक्त ना दिखे, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान एक हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री है। जो दूसरी बात है वो समझने वाली ये है कि वैक्सीनेशन कोई अल्टीमेट सलूशन नहीं है किसी भी डिज़ीज़ के लिए। वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द टूल जिससे आप जो ट्रांसमिटेबल डिजीज़ हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन हल नहीं होती। उसके साथ साथ उसकी एहतियाती तदाबीर करना और उसके लिए ऐसे इक़दाम करना जिससे वो बढ़े ना। अगर कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो ऐसी सोशल गैदरिंग से बचना जिनके अंदर ये ख़दशा है कि वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगे, तो उनको अवॉइड करें या उनको स्किप कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो इससे जो इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना जिसके अंदर मास्क है, ग्लव्स हैं अगर रेलेवेंट है तो, या फिर हाथों को धोना है, पर्सनल हाइजीन है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इंश्योर नहीं कर सकते कि ये कोरोना जो है इसकी जो ट्रांसमिटेबिलिटी है वो कम होगी। तो वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द टूल जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप कोरोना से कुछ हद तक प्रोटेक्ट रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा समाजी फ़ासला रखना, अपनी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना और इसी तरीके से जितने भी बाकी और उसूल हैं उनको सही तरीके से फ़ॉलो करना ये ज़रूरी है इस वबा से बचने के लिए। और हमें चाहिए कि इन सारे उसूलों पर अमल दरामद करें और अगर हो सके तो वैक्सीनेशन भी लगाएं।